आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिकृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद वचनामृत पान करने हेतु इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, साथ ही दिशा टीवी चैनल के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से इस महत्तम ज्ञानमय गंगा में अवगाहन कर रहे देश विदेश के समस्त धर्म पिपासुओं, परम प्रभु परमात्मा की असीम कृपा के फलस्वरूप स्वयं भगवान के मुखारविंद से निःसृत गीतामृत का उदारता के साथ वाणी के माध्यम से यहाँ वितरण हो रहा है। एक सामान्य गायक जब मधुर स्वर में कुछ गायन करता है तो श्रोतागण मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। कुछ क्षण के लिए उनके अंदर का दुख, अंदर का क्लेश, अंदर की व्यथा दूर हो जाती है। आज हम लोग गीता के माध्यम से साक्षात भगवान के मुखारविंद से
गाई गई गीत को सुनने के लिए बैठे हैं। गीता का अर्थ ही होता है भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाई गई गीत। जब सामान्य गायक की गीत को सुनकर अंतर व्यथा किंचित काल के लिए दूर हो जाती है, तब स्वयं भगवान के द्वारा जो गाई गई गीत है उसके श्रवण से हमारा क्या नहीं हो सकता है। हमारी अंतर व्यथा सदा सदा के लिए क्यों नहीं दूर हो सकती है। हम सामान्य गायकों की गीत को अपने कान के माध्यम से सुनते हैं, लेकिन भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत में लिखा है, गीता केवल सुनने के लिए ही नहीं है। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता रूपी गंगा जल को पान करना है, पी जाना है, उसको अंदर में ले जाना है। इस महत्तम ज्ञान को अंदर ले जाकर अभ्यास के द्वारा, आचरण के द्वारा पचाने का प्रयास करना है। फल क्या होगा? पुनर्जन्म न विद्यते, दूसरा जन्म नहीं होगा। जन्म नहीं होगा तो क्या होगा? जन्म नहीं होगा तो जन्मने और मरने का जो दुख होता है वह दुख नहीं होगा। और सदा सदा के लिए समस्त दुखों का अंत हो जाएगा। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, संपूर्ण जीवन में मनुष्य को जितना दुख होता है उससे लाख गुना अधिक दुख जब मनुष्य का जन्म होता है उस समय में होता है। हजार बार जन्म के समय जो दुख होता है उतना दुख मनुष्य को मरण काल में होता है। शरीर में 3 दोष होते हैं, कफ, पित्त और वात। एक दोष जब प्रकोपित हो जाता है तो शरीर में सैकड़ों प्रकार के दुखदायक रोग उत्पन्न होते हैं। और 2 दोष यदि एक साथ प्रकोपित हो जाए तो हजारों रोग शरीर में प्रकोपित हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तीनों दोष यदि एक साथ प्रकोपित हो जाए तो प्राण निष्क्रमण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वह आदमी बच नहीं सकता है। इसीलिए बड़े बड़े वैद्यराज कहते हैं
कि तीनों दोष इनके शरीर में एक साथ प्रकुपित हो गया है, अब यह नहीं बचेगा। और उस वक्त ऐसी पीड़ा होती है, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, प्राणपयान समये कफवात पित्तः कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ति। जब तीनों दोष एक साथ प्रकुपित हो जाते हैं तो प्राण इस शरीर से निकलने लग जाता है। ऊपर का श्वास ऊपर ही रह जाता है, नीचे का श्वास नीचे ही रह जाता है। इतनी व्यथा, इतनी पीड़ा होती है कि 1,00,000 बिच्छू डंक से जो शरीर में व्यथा होती है, उससे अधिक व्यथा मरण काल में मनुष्य को होती है। और जब जब हमारा मरण होगा तब तब ऐसा दुख होगा। इतनी व्यथा के साथ प्रत्येक मनुष्य मरता है। मरने के बाद क्या होता है? उसका पुनर्जन्म होता है। माता के गर्भ में जाना पड़ता है। 9-10 महीने तक माता के गर्भ में रहना पड़ता है। आग में पड़ा हुआ लोहा जिस तरह से तप्त होकर लाल हो जाता है, उसी तरह से माता की जठराग्नि में जीव आग में पड़े हुए लोहा की तरह तपता रहता है और 9-10 महीने तक तपता रहता है। यह चक्र तब तक चलता रहेगा, इस दुख में तब तक हम लोग पड़े रहेंगे जब तक कि भगवान के मुखार बिंद से निःसृत गीता रूपी गंगा जल का पान कर अपने जीवन को धन्य नहीं बना लेंगे। भगवान वेदव्यास जी ने कहा, गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो दुख आपने सुना जन्म काल में होता है, जो दुख आपने सुना मरण काल में होता है, जो दुख आपने सुना माता के जठरानल में होता है, ये सारे दुख एक ही साथ जिस गंगा में स्नान करने के लिए, जिस गंगा का जल पान करने के लिए, जिस गीतामृत का रसास्वादन करने के लिए आप लोग बैठे हैं, इसमें सामर्थ्य है। आपके समस्त दुखों का अंत कर देने का सामर्थ्य है। इसका हृदय से पान करना है। भगवान का वचन है, गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। दोबारा कभी जन्म नहीं होगा। जन्म लेने से जीव को शरीर मिलता है। शरीर के मिलने से अनेक प्रकार का कर्म होता है। अनेक प्रकार के कर्मों के होने से अनेक प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है। अनेक प्रकार के दुखों को भोगते हुए वह जीव जन्म मरण के चक्र में सदा सदा के लिए पड़ा रहता है। इन समस्त दुखों का अंत यदि कर देना चाहते हैं, इस गंगा जल का हृदय से आप लोग पान करते रहेंगे। भगवान वेदव्यास जी ने गीता की रचना 18 अध्यायों में की है। सभी अध्यायों के साथ योग शब्द का प्रयोग किया है। गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन को विषाद हुआ है, अर्जुन को दुख हुआ है,
अर्जुन शोक संतप्त हुआ है, अर्जुन के मन में भयंकर व्यथा उत्पन्न हुई है। उस व्यथा को दूर करने के लिए, उस दुख को दूर करने के लिए, उस विपत्ति को दूर करने के लिए, अर्जुन की वेदना को समाप्त कर देने के लिए, अर्जुन के मोह और अज्ञान को समाप्त कर देने के लिए भगवान ने अपने मुंह से गीता को जन्म दिया है। यह दुखों को अंत कर देने वाली, संकटों को दूर कर देने वाली, मोह अज्ञान को नष्ट कर देने वाली महान औषधि है, जो भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निःसृत हुई है। 18वां अध्याय जब भगवान ने अर्जुन को सुनाया, उपदेश के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा है, अर्जुन बताओ, तुमको जो मैंने गीता सुनाई है, इस गीता के श्रवण से तुम्हारे दुखों का अंत हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। अर्जुन बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है, नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृतिर्लब्ध्वा, मुझे अपना ज्ञान हो गया, मुझे पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जन्मने मरने वाला नहीं हूँ, मैं ईश्वर का अंश, शुद्ध बुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा हूँ। मैं अपनी स्थिति में आ गया हूँ, मेरा संदेह दूर हो गया, अब आप जो कहेंगे सो मैं करूँगा। तो जिस तरह से इस गीता के श्रवण से अर्जुन का मोह दूर हो गया, उसी तरह से इस गीता के श्रवण से आप लोगों का भी मोह दूर हो जाएगा, आप लोगों का भी भ्रम दूर हो जाएगा। जैसे ही आप लोगों का मोह दूर होगा, वैसे ही आपके सारे दुख भी साथ ही साथ दूर हो जाएंगे। हम आपके जीवन में जो दुख का कारण है, एकमात्र मोह है, एकमात्र अज्ञान है। रामायण में प्रसंग आता है बाली का। भगवान श्री राम के बाण से बाली धराशायी हो गया। उनकी पत्नी का नाम था तारा। तारा को जब पता चला कि मेरे पति धराशायी हो गए, तो रोती बिलखती हुई आती है, छाती पीट पीट कर अपने अंदर की व्यथा को प्रकट करती है। हाय पति, आप मुझे छोड़कर चले गए, हाय आप मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं कैसे रहूँगी, अब मेरा घर कैसे चलेगा, अब यह राज्य कैसे चलेगा। बहुत तरह से तारा रो रही थी। भगवान श्री राम ने तारा को समझाने का प्रयास किया, तारा तुम क्यों रो रही हो? तारा कहती है, आपने मेरे पति को मार दिया और पूछ रहे हो क्यों रो रही हो? मेरा पति मर गया। भगवान ने कहा, तुम्हारा पति मरा कहाँ है? तुम्हारा पति तो तुम्हारे सामने में है, देख लो, बाली सामने में है। तारा कहती है, सामने में तो है, लेकिन यह बोलता कहाँ है? जिस तरह से पहले हंसता था,
उस तरह से अब हंसता कहाँ है। जिस तरह से यह कर्म करता था उस तरह से अब कर्म कहाँ कर रहा है। जिस तरह से यह उछल कूद करता था उस तरह से उछल कूद अब कहाँ कर रहा है। भगवान ने कहा जो बोल रहा था, जो देख रहा था, जो सुन रहा था, जिसके रहने से शरीर चल फिर रहा था, जिसके शरीर में रहने से शरीर से कर्म हो रहा था, उसको तू पहले कभी देखी थी? इस शरीर में जो बोल रहा था उस बोलने वाले को तू पहले देखी थी? जिसके होने से यह सुन रहा था उस सुनने वाले को पहले तू देखी थी? जिसके इस शरीर में रहने से हड्डी और मांस का यह पुतला चल फिर रहा था उसको पहले तू देखी थी? तारा कहती है उसको तो मैं पहले नहीं देखी थी। भगवान ने कहा उसको पहले भी नहीं देखी थी और आज भी नहीं देख रही हो। और इस शरीर को पहले भी तू देख रही थी और आज भी देख रही हो। इसमें दुख का क्या बात है? जिसके होने से यह हंस रहा था, बोल रहा था, सुन रहा था, चल फिर रहा था, उसको पहले भी तू नहीं देख रही थी और अभी भी नहीं देख रही हो। इसमें रोने की क्या बात है? शरीर का ज्ञान तुमको पहले भी था और आज भी है। इसमें रोने की क्या बात है? भगवान ने कहा जो इस शरीर में रहकर बोल रहा था, हंस रहा था, जिसके होने से शरीर चल फिर रहा था, वह मरता नहीं है। वह शरीर में रहता तो है लेकिन मरता नहीं है। भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन को बतलाया है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि। इस शरीर में रहने वाला जो है वह शस्त्र से कटता नहीं, किसी भी हथियार से, किसी भी अस्त्र शस्त्र से वह नष्ट नहीं होता है। कोरोना महामारी का बड़ा भारी प्रचार प्रसार चल रहा है। बड़ा भयदायक यह वायरस देश देशांतरों में फैल रहा है, जिसके भय से बिना पढ़े लिखे को कौन कहे, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भयभीत हैं। साधारण लोगों को कौन कहे, बड़े बड़े लोग इस रोग के भय से एक दूसरे के साथ मिलकर बैठते नहीं हैं, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, दूरी बनाए रहते हैं। 2 गज की दूरी तो अनिवार्य है, मास्क पहनना जरूरी है, 2 गज की दूरी बनानी जरूरी है। यह सब किसके लिए? यदि कोरोना वायरस का संक्रमण हमारे शरीर में हो गया तो हम मर जाएंगे, सबको यही डर है। आज आप लोग यहाँ बैठकर गीता सुन रहे हैं, मेरी बात को आप लोग नहीं मानिए। मेरी बात असत्य हो सकती है, हम साधारण जीव हैं, लेकिन आपको मैं यहाँ से भगवान का वचन सुना रहा हूँ। गीता के माध्यम से मेरे मुंह से भगवान बोल रहे हैं।
भगवान बोल रहे हैं नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि। आप वह तत्व हैं जिसको दुनिया का कोई शस्त्र काट नहीं सकता है। नैनं दहति पावकः, आप इस शरीर में रहने वाले वह तत्व हैं जिसको दुनिया की कोई आग जला नहीं सकती है। महाप्रलय काल की आग में भी आप नहीं जलने वाले हैं। न चैनं क्लेदयन्त्यापो, आप इस शरीर में रहने वाले वह तत्व हैं जिसको दुनिया का कोई भी जल गीला नहीं कर सकता। न शोषयति मारुतः, आप इस शरीर में रहने वाले वह तत्व हैं जिसको प्रचंड हवा शोषण नहीं कर सकती है। फिर आप कोरोना वायरस से डरते क्यों हैं? डरते वे हैं जो अपने को शरीर समझ रखे हैं, जो अज्ञान में हैं, जिसको इस शरीर से मोह हो गया है, जिनको इस संसार से मोह हो गया है, वह इस वायरस के संक्रमण से डर रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं है। भगवान का वचन है आप किसी भी काल में मरने वाले नहीं। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते, हमारा कभी जन्म ही नहीं हुआ है, हमारा जन्म नहीं होता है, हमने कभी भी जन्म लिया ही नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण में गुरु दत्तात्रेय जी महाराज का वचन है। उन्होंने महाराज यदु को 24 गुरुओं का उपदेश सुनाया है। उन्होंने बतलाया है महाराज यदु, मैंने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए 24 गुरु धारण किए हैं। उन 24 गुरुओं में चंद्रमा भी हमारा एक गुरु है। महाराज यदु ने पूछा चंद्रमा से आपको कौन सा ज्ञान मिला? दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं चंद्रमा से हमें बड़ा ही विलक्षण आत्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ। चंद्रमा को लोग देखते हैं कृष्ण पक्ष में वह घटता जाता है, घटते घटते अमावस्या की रात्रि में वह दिखलाई नहीं देता है। लोग कहते हैं चंद्रमा घट रहा है। आज तो चंद्रमा गायब ही हो गया। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, लोग कहते हैं चंद्रमा बढ़ रहा है। पूर्णिमा की रात्रि में पूर्ण चंद्र का सबको दर्शन होता है। कृष्ण पक्ष में घटता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, ऐसा सब कहते हैं, बोलते हैं। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं चंद्रमा न घटता है न बढ़ता है, सब दिन एक जैसा रहता है। चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं। कृष्ण पक्ष में एक एक दिन करके वह कला घटती जाती है। तो लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि चंद्रमा घट रहा है। शुक्ल पक्ष में वह कला प्रकट होती जाती है। प्रथम दिन एक कला प्रकट होती है तो थोड़ा सा चंद्रमा दिखलाई देता है। दूसरे दिन 2 कला बढ़ती है तो कुछ अधिक चंद्रमा दिखलाई देता है। तो कलाएं बढ़ती जाती हैं, लोगों को लगता है चंद्रमा बढ़ता चला जाता है। चंद्रमा न कभी घटता है न कभी बढ़ता है,
सदैव एक समान रहता है, उसकी कलाएं घटती हैं और बढ़ती हैं। उसी तरह से इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वह सदैव ज्यों का त्यों रहता है, एक समान रहता है। और जिस शरीर में यह आत्मा रहती है, यह शरीर घटता है और बढ़ता है। इस शरीर का बालपन होता है, युवापन होता है, तरुणापन होता है, वृद्धापन होता है। शरीर की अवस्थाएं घटती हैं, बढ़ती हैं, लेकिन शरीर में रहने वाला जो है वह कभी घटता बढ़ता नहीं है, वह सदैव एक समान रहता है। इसीलिए कहा न जायते, इस शरीर का कभी जन्म होता ही नहीं, हमारा कभी जन्म नहीं होता है, और न कभी हमारा मरण होता है। हम कभी मरने वाले नहीं, कभी मरते नहीं हैं। एक बार राजा जनक स्वप्न देखता है कि मेरे राज्य के ऊपर किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी, और वह राजा इतना बलवान है और उस राजा के पास सेना भी इतनी बलवती है कि हमारी सारी सेना को जीत लिया, और उस बलवान राजा ने मुझे भी कैद कर लिया, मेरे हाथ पैर को बांध दिया। तब वह राजा अपने मंत्रियों से कहता है, यह राजा जनक बड़ा धर्मात्मा है, इसका वध तो नहीं करना चाहिए और न इसको जेल में ही डालना चाहिए। इसको हम चाहते हैं ये सकुशल इस राज्य की सीमा से बाहर निकल जाए। राजा जनक से कहा, जनक तुमको मैं मारूंगा नहीं, तुमको मैं जेल में भी नहीं देना चाहता हूं। तो 3 दिन के अंदर अपने राजसी पोशाक को छोड़कर खाली पांव इस राज्य की सीमा से बाहर हो जाओ। और अपने राज्य में घोषणा कर दी, राजा जनक से बातचीत करता हुआ जो पकड़ा जाएगा उसको फांसी की सजा होगी। अब डर के मारे कोई बातचीत भी नहीं करे। अब अकेला राजा जनक जैसे तैसे चला जा रहा है, भूख प्यास से आकुल व्याकुल हो गया। 3 दिनों में अपने राज्य की सीमा से बाहर होता है। तब कोई आदमी मिला, उस आदमी से राजा जनक ने कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है, भूख के मारे मैं आकुल व्याकुल हो रहा हूँ, मेरे खाने की कोई व्यवस्था करो। उस आदमी ने कहा, मेरे पास भी कुछ नहीं है, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर सदावर्त बंटती है, जाओ जरूर वहाँ कुछ मिल जाएगा। राजा जनक बड़ी तेजी से उस स्थान पर पहुँचा। देखता है कोठारी भंडारी बर्तन वगैरह भंडार गृह में बंद करके चलने को तैयार है। हाथ जोड़कर राजा जनक कहता है, महाराज मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। भंडारी कहता है, अब तो सारी खिचड़ी बढ़ चुकी है, कुछ जली हुई खिचड़ी बर्तन में लगी हुई है, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं खुरच कर दे दूं। राजा जनक ने कहा, इतनी भूख मुझे लगी है कि जो कुछ भी दोगे हाथ में मेरे लिए अमृत के समान होगा, जल्दी से दे दो। भंडारी ने बर्तन से खिचड़ी को खुरच कर राजा जनक के हाथ में दे दिया। राजा जनक उस खिचड़ी को जैसे खाना चाहता है, उसी वक्त एक चील आसमान से नीचे आई और उनके हाथ में जोरों से झपट्टा लगाई। झपट्टा के लगाने से खिचड़ी
नीचे गिर गई, धूल धूसरित हो गई और उनके चोंच के प्रभाव से हाथ में थोड़ी सी खरोंच आ गई, खून निकलने लग गया। यहाँ तक तो राजा जनक स्वप्न देख रहे थे, लेकिन स्वप्न में चील की झपट्टा जो लगी, उस झपट्टा के लगने से उनकी आंखें खुल गईं। आंखें जब खुलती हैं तो राजा जनक देखते हैं मैं तो सिंहासन पर पड़ा हुआ हूँ, पास में ही हमारी पत्नी सुनैना है, यह राजमहल है, यह कोष है, सब कुछ है, यह मैं क्या देख रहा था। अब उसके मन में हुआ अभी जो कुछ मैं देख रहा था वह सत्य है कि अभी जो देख रहा हूँ यह सत्य है। राजा जनक अब एक ही रट लगाए हुए हैं, यह सत्य की वह सत्य, यह सत्य की वह सत्य। पत्नी बगल में ही थी, वह कहती है महाराज आपको क्या हो गया, क्या बोल रहे हैं। राजा जनक एक ही जवाब देते हैं, यह सत्य की वह सत्य। पत्नी के मन में हुआ महाराज को क्या हो गया, क्या बोल रहे हैं, यह सत्य की वह सत्य। पंडितों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया, बड़े बड़े तांत्रिकों को, सबको बुलाती है और कहती है देखो महाराज को क्या हो गया। जो भी कुछ पूछते हैं तो राजा जनक यही कहते यह सत्य की वह सत्य। ज्योतिषियों ने कहा इसके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, आप ज्योतिषी के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ ग्रह जरूर बता देंगे। पंडितों के पास जाएंगे तो कोई न कोई आफत जरूर बता देंगे। तांत्रिकों के पास जाएंगे तो जरूर कुछ न कुछ नुस्खा बता देंगे कि अब आपको कुछ न कुछ खर्च करना ही पड़ेगा। यदि जीवन में विपत्ति आ जाए तो दुनिया में किसी के दरबार खटखटाने की जरूरत नहीं, सीधा संत की शरण में चले जाइए, सारे संकट को वे दूर कर देंगे। तो सबको बुलाया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सब औषधि का प्रयोग कर रहे हैं, जंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, फिर भी राजा जनक का कष्ट दूर नहीं हो रहा है। राजा जनक बोले चले जा रहे हैं यह सत्य की वह सत्य, यह सत्य की वह सत्य। 15 दिन हो गए, कोई भी उनके अंदर की व्यथा को दूर नहीं कर पाए। राजा जनक के मन में हुआ इन लोगों के द्वारा हमारी व्यथा दूर नहीं हो सकती है, मैं अपने गुरु के पास जाकर के पूछूंगा यह सत्य की वह सत्य। राजा जनक के गुरु का नाम याज्ञवल्क्य जी महाराज थे। रथ पर सवार होकर राजा जनक जी अपने गुरु के पास चले। रास्ते में ही एक बड़ा ही विचित्र आदमी उसको मिला। उनका सर्वांग टेढ़ा मेढ़ा था, एक बार कदम उठाते तो सड़क के एक किनारे और दूसरी बार कदम उठाते तो दूसरे किनारे पहुंच जाते। बड़ा विकट रूप से चल भी रहे थे। राजा जनक चिल्लाकर बोलते अरे कौन आदमी है, मुझे रास्ता दे। कभी सड़क के इस किनारे हो जाता, कभी उस किनारे हो जाता, मुझे रास्ता दे, मैं आगे जाना चाहता हूँ। वह आदमी बड़ा विकट था, वह बीच सड़क पर खड़ा हो गया और राजा जनक से कहता है तू कौन है सो बता। राजा जनक ने कहा मेरा नाम जनक है। उस आदमी ने कहा मैंने ऐसा सुना है कि तू बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन तुम्हारे जैसा मूर्ख संसार में मैंने कहीं देखा ही नहीं। तुमको यह भी पता नहीं कि किससे रास्ता मांगा जाता है और किसको रास्ता दिया जाता है। पागल आदमी को, वृद्ध आदमी को, अपाहिज को, स्त्रियों को, बालक को, संत को
रास्ता दिया जाता है, उससे रास्ता मांगा नहीं जाता है। तो मेरे से रास्ता मांग रहे हो, देख नहीं रहे हो मेरा सर्वांग टेढ़ा मेढ़ा है। राजा जनक जी समझ गए ये देखने में तो टेढ़ा मेढ़ा आदमी है, लेकिन ज्ञान इसका बड़ा सीधा है, ये साधारण आदमी नहीं लगता है। मेरे जैसे राजा के सामने छाती चौड़ी करके सड़क पर खड़ा होकर के बोलने की हिम्मत साधारण आदमी में नहीं हो सकती है। रथ पर बैठे बैठे ही राजा जनक ने पूछा, महाराज आप साधारण आदमी नहीं लगते हैं, आप कौन हैं, कृपा करके बतलाइए। मैं जा रहा हूं अपने गुरु से बड़ा भारी संशय का समाधान कराने के लिए। महाराज आप बताओ आप हो कौन। उस आदमी ने कहा, अब तक तो मैं समझ रहा था कि राजा जनक मूर्ख है, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम महामूर्ख हो, तुम्हारे जैसा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। राजा जनक ने कहा, आप मूर्ख पर मूर्ख मुझे कहते चले जा रहे हो। महाराज मैं महामूर्ख हूं। कहा और क्या, तुम मेरे से जिज्ञासा कर रहे हो कि आप कौन हो, मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो। तो प्रश्न पूछने वाला शिष्य होता है और प्रश्न का जवाब देने वाला गुरु होता है। शिष्य का स्थान नीचे होता है, गुरु का स्थान ऊपर होता है। आप पूछने वाले रथ पर बैठे हुए हैं, मैं जवाब देने वाला सड़क पर खड़ा हूं। इस तरह से प्रश्नोत्तर होता है, यही गुरु शिष्य का संबंध होता है। राजा जनक समझ गए ये जरूर कोई महापुरुष है। रथ पर से नीचे उतर गए और कहा, महाराज मैं तो जा रहा था अपने गुरु के पास अपने संशय निवारण के लिए कि यह सत की वह सत, अब आप भी बताओ कि यह सत की वह सत। वे महाराज जनक जी से कहते हैं, तू बारंबार मूर्खों की तरह पागलों की तरह मेरे से बात कर रहे हो। यह सत की वह सत, इतना बड़ा तुम्हारा प्रश्न है, इतना बड़ा संदेह तुम्हारे मन में है, उस संदेह का निवारण क्या सड़क पर होता है? इसके लिए समय लगेगा और उपयुक्त स्थान भी इसके लिए होना चाहिए। बीच सड़क पर इतनी बड़ी जिज्ञासा का समाधान कराना चाहते हो? राजा जनक चरणों में लिपट गए और उस महापुरुष को आदर के साथ उठाकर अपने स्थान पर रथ पर बिठा लिए और अपने जैसे तैसे पीछे बैठ गए। सारथी से कहा, अब राज्य की ओर रथ लेकर के चलो। उस महाराज का नाम था अष्टावक्र मुनि, कोहल मुनि के पुत्र थे। अष्टावक्र जी को लेकर जब राजा जनक अपने दरबार में गए, अपने आसन पर बिठाए, उनके चरणों को धोए, तो वहाँ जो बड़े बड़े विद्वान पंडित थे, बड़े बड़े ज्योतिषी थे, देख देख कर ठहाका मार मार कर हंसने लगे। अब पूरे के पूरे पागल हो गए महाराज जनक जी। अब तक तो लग रहा था किसी तरह ठीक हो जाएंगे, लेकिन अपने तो पागल हो ही गए थे, कहाँ से उठाकर अपने से भी ज़्यादा पागल को ले आए। अपने भी पागल और गुरु भी ले आए पागल। अब तो राज बचने को नहीं है। जोर जोर से हंस रहे हैं। सारे पंडितों को देखकर, ज्योतिषियों को हंसते हुए देखकर
अष्टावक्र जी महाराज भी जोर जोर से हंसने लग गए। पंडितों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आप क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र जी कहते हैं, पहले तो तू हंसे हो, पहले तू बता कि तू क्यों हंसा। पंडितों ने, ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आपके जैसा आदमी मैंने जीवन में कभी देखा ही नहीं था। सर्वांग टेढ़ा मेढ़ा है, काला कलूटा शरीर है, बिल्कुल विकृत शरीर है। आपकी आकृति को देखकर हम लोगों को हंसी आ गई। अब आप बताओ आप क्यों हंसे? अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, मैंने सुन रखा था कि राजा जनक के दरबार में बड़े बड़े ब्राह्मण रहते हैं, बड़े बड़े पंडित रहते हैं, लेकिन यहाँ आने पर मुझे लगा कि पंडित एक भी नहीं है, ब्राह्मण एक भी नहीं है। सब हड्डी का व्यापार करने वाले, सब चमड़े के व्यापार करने वाले लोग खड़े हैं। महाराज हम हड्डी के व्यापार करने वाले, हम चमड़े के व्यापार करने वाले हैं का और क्या? हड्डी के व्यापार करने वाले को हाड़ी कहते हैं, चमड़े के व्यापार करने वाले को चमार कहते हैं। तुम लोगों के पास किसका ज्ञान है? तुम हमारी टेढ़ी मेढ़ी हड्डी को देख करके हंस रहे हो। तू हमारे काले कलूटे चमड़े को देखकर हंस रहे हो। तुम लोगों को मेरा ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरा ज्ञान कैसा है। न मेरे ज्ञान का तुमको पता, न मेरे स्वरूप का तुमको पता। शरीर तो किसी का काला होता है, किसी का गोरा होता है, किसी का लंबा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का मोटा होता है, किसी का पतला होता है। लेकिन शरीर में रहने वाला न कभी काला होता है, न गोरा होता है, न छोटा होता है, न बड़ा होता है। सबके शरीर में रहने वाला जो तत्व है वह एक ही जैसा होता है। उसका ज्ञान तुमको नहीं। तुम मेरे टेढ़े मेरे शरीर को देखकर हंस रहे हो, इसीलिए मुझे भी हंसी आ गई। तो अपने को ब्राह्मण कहते हो, अपने को पंडित कहते हो। यह पंडित की परिभाषा है या ब्राह्मण की परिभाषा है? तूने मेरे ज्ञान को नहीं देखा, तूने हमारी आत्मा को नहीं देखा कि हमारी आत्मा कितनी पवित्र है, कितनी निर्मल है, कितनी विशुद्ध है। हमारे अंदर कितना विशुद्धतम ज्ञान भरा हुआ है। मेरे ज्ञान को तूने नहीं देखा, मेरे चमड़े को तूने देखा है, मेरी हड्डी को तूने देखा है। सारे पंडितों और ब्राह्मणों के पसीने उतर गए। राजा जनक भी मुस्कुरा रहे हैं। सच्चा गुरु मिला है। चमड़ा के ज्ञान से, हड्डी के ज्ञान से ऊपर का ज्ञान इस महापुरुष के पास है। सब शांत हो गए, चरण धोकर चरणामृत लिए। अब अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक से पूछते हैं, जनक अब तू बता, तुम्हारा संशय क्या है, तुम्हारा प्रश्न क्या है? राजा जनक ने कहा, महाराज यह सत की वह सत। साधारण लोगों के पास आजकल मैं देखता हूँ बड़ा से बड़ा मोबाइल है। ठेले पर सब्जी बेचने वाले भी बड़ा बड़ा मोबाइल अपने पास में रखता है और सब कुछ उसमें देखता है। बहुत लोग कथा सुनते हुए भी मोबाइल में ही कथा को देख रहा है, कथा को सुन रहा है। किसी किसी के मोबाइल में नेट काम नहीं करता है तो कहता है मेरा मोबाइल में नेट काम नहीं कर रहा है।
नेट फेल हो गया। लेकिन संत महापुरुष के पास जो नेट होता है 24 घंटे चालू रहता है, उसका कभी फेल नहीं होता। ऐसे पावर हाउस से संत महापुरुषों का नेट जुड़ा हुआ होता है कि 24 घंटे चालू ही रहता है। अखिल विश्व ब्रह्मांड को 24 घंटे हाथ में प्राप्त हुए फल की भांति वे देखते रहते हैं। उसका नेट 24 घंटे चालू। अष्टावक्र जी महाराज ने अपनी आँखों को बंद कर ली और थोड़ी देर के बाद आँखों को खोलकर राजा जनक से कहने लगे, जनक एक बात बता, जब तू सोया हुआ था, स्वप्न देख रहा था, मेरे राज्य के ऊपर दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी, हमारी सेना को जीत लिया, हमें राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया, हम जैसे तैसे शरीर से राज्य की सीमा से बाहर निकल गए, खिचड़ी मांगने के लिए अन्य क्षेत्र में चले गए, खिचड़ी की खुरचन हमारे हाथ में दे दी गई, चील ने झपट्टा लगा दी। यह सब तू स्वप्न में देखा। तो जिस समय यह सब तू देख रहा था, उस समय तुम्हारा यह राजसी पोशाक था, तुम्हारा यह राजमहल था, तुम्हारे बगल में यह सुनैना थी, तुम्हारा इतना बड़ा राज्य का विस्तार था। का महाराज उस समय तो दुख का मारा मैं केवल अकेला था और मेरे पास कुछ भी नहीं था। का तू था और यह सब कुछ नहीं था? का हाँ महाराज। अष्टावक्र जी कहते हैं, अब जो कुछ तूने देखा था स्वप्न में वह सब है? का वह सब नहीं है। जो सब मैंने पहले देखा था वह सब अब नहीं, और उस समय यह सब नहीं। अष्टावक्र जी कहते हैं, न यह सत न वह सत, दोनों झूठा है। स्वप्न में जो कुछ भी देखा वह सब झूठा, और अभी भी जो कुछ देख रहे हो सब झूठा है। न यह संसार सत्य, न स्वप्न का संसार सत्य, न यह शरीर सत्य, न इस शरीर से संबंधित व्यक्ति और वस्तु सत्य, न ये सब पहले था न आगे रहेगा। अभी भी अज्ञानता के कारण हमें दिखलाई दे रहा है, कुछ भी सत्य नहीं। न यह सत्य न वह सत्य, दोनों झूठ है। हमने जो स्वप्न में देखा, जो कुछ देखते हैं सब झूठ। मेरे से किसी ने पूछा था, महाराज स्वप्न का क्या अर्थ होता है? मैंने कहा झूठ। फिर पूछा, अभी जो कुछ महाराज देख रहे हैं यह सब क्या है? मैंने कहा यह महाझूठ। अभी भी जो देख रहे हैं यह भी झूठ है। जब सोकर स्वप्न देखते हैं तो वह भी झूठ है। वह थोड़ी देर का स्वप्न है और यह ज़्यादा देर का स्वप्न है, लेकिन है दोनों स्वप्न ही। नींद में जाएंगे तो यह झूठ, और जगेंगे तो जो देखे हैं नींद में वह झूठ, दोनों झूठ। अष्टावक्र जी कहते हैं, न यह सत न वह सत। लेकिन सुनो जनक, जब तू स्वप्न देख रहा था, दर दर भटक रहा था, उस समय तू था कि नहीं था? महाराज उस समय तो मैं था। अष्टावक्र जी कहते हैं, अभी भी मैं हूं। अष्टावक्र जी कहते हैं, न यह सत न वह सत, लेकिन तू दोनों जगह था। स्वप्न में भी तू था, जागृत में भी तू है, सुसुप्ति में भी तू रहेगा, तुरी में भी तू रहेगा। एकमात्र तू सत्य है, बाकी सब झूठ है। गीता के दूसरे अध्याय में
भगवान ने यही ज्ञान अर्जुन को दिया कि हम सदा सत्य हैं। लेकिन इसके अलावे भी कुछ सत्य है, हमारे अलावे भी कुछ सत्य है। हमारे अलावे हम जिनके अंश हैं वे सत्य हैं। सत्य से सत्य की उत्पत्ति हुई है, झूठ से झूठ की उत्पत्ति हुई है। संसार झूठ है और इस झूठे संसार में इस शरीर की उत्पत्ति हुई है। संसार झूठा है और यह शरीर झूठा है। यह जीव किसका अंश है? गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममये वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। अर्जुन, इस शरीर के अंदर जो रहने वाला है, इस रहने वाले का नाम है जीव। मैं लोगों से पूछता हूँ तुम्हारा क्या नाम है, तो कोई कहता है कपिल देव, कोई कहता है अखिल देव, इसी तरह से नाम बतलाता है। मैं कहता हूँ यह तो तुम्हारे शरीर का नाम है, यह नाम तो किसी पंडितों ने तुम्हारा रखा है, तुम्हारे संबंधियों ने रखा है। तुम्हारा क्या नाम है सो बता। तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है? शरीर का नाम सब बतला देता है, लेकिन अपना नाम तो कोई कोई बतला सकता है। जो गीता को बढ़िया से नहीं सुना, जो गीता को नहीं पिया, जो गीता को अपने आचरण में नहीं उतारा, उनको तो अपने नाम का भी पता नहीं है, उनको तो अपने ठाम का भी पता नहीं है, उनको न अपने जन्मदाता परमात्मा रूपी माता पिता का भी पता नहीं है। उनको इस 3.5 हाथ के शरीर में हम कहाँ रहते हैं इसका भी पता नहीं है। हम तो इस संसार में आकर बिल्कुल लापता हो गए हैं। लखनऊ में मैं गया था एक भक्त के घर सत्संग करने के लिए। सुबह का सत्संग जब समाप्त हुआ तो अब शाम में होना था, बीच में बहुत समय था। तो घर के लोगों ने मेरे से कहा, महाराज 6-7 घंटे का समय है, इतने समय बैठे बैठे घर में आप बोर हो जाओगे। यदि आपकी इच्छा हो तो मैं लखनऊ शहर में जो देखने लायक चीज़ है आपको दिखा लाऊं, घुमा लाऊं आपको। मैंने कहा, हम 84 लाख योनियों में इतने घूमे हैं, इतने घूमे हैं, अब कहीं घूमने की इच्छा नहीं रह गई है। कोई ऐसा देश नहीं जिस देश में हम नहीं गए हैं, कोई ऐसा देश नहीं जिस देश में हमारा जन्म नहीं हुआ है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हमारा जन्म नहीं हुआ है, हमारे शरीर का मरण नहीं हुआ है। सारी दुनिया को घूम करके हम आए हैं, सारे शरीरों में घूम करके आए हैं, संसार के सारे कर्मों को करते हुए चले आए हैं, इसका कोई अंत नहीं है। वही चक्कर अभी भी चल रहा है। हरिद्वार के कुंभ मेले में बहुत भक्त मेरे पास आए, फिर जब जाऊंगा हरिद्वार तब भी बहुत लोग आएंगे। आ तो जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, फिर कहते महाराज आपकी आज्ञा हो तो गंगा जी में नहा करके आ जाऊं। ठीक है, जाओ। स्नान करके आ जाते हैं, भोजन करते हैं, फिर हाथ जोड़कर आदेश मांगते हैं आपकी आज्ञा हो तो मनसा देवी का दर्शन करके आ जाऊं, चंडी देवी का दर्शन करके आ जाऊं,
बद्रीनाथ चला जाऊं, वहाँ चला जाऊं। मैं कह देता हूँ, सारी दुनिया से ठोकर खाकर, धक्के खाकर साधु संत के पास पहुँचे हो, सही ठिकाने पर पहुँचे हो, लेकिन सही ठिकाने पर पहुँचने के बाद भी जन्म जन्म से जो 84 लाख योनियों में घूमने की आदत हो गई है, वह आदत अभी भी नहीं जा रही है। यहाँ चला जाऊं, वहाँ चला जाऊं, वहाँ चला जाऊं, आकर के भी घूमते ही रहते हैं। जहाँ तहाँ ध्यान का शिविर में लगाता हूँ, बहुत सारे भक्त जाते हैं, ध्यान के समय बैठ जाते हैं। बैठने के बाद जब उठते हैं, कहते हैं महाराज ध्यान तो नहीं बना। तो मैं कहता हूँ फिर बना क्या? तो बना कुछ नहीं। कुछ क्यों नहीं बना? आँख तो बंद हो गई थी, शरीर तो बैठा हुआ था, लेकिन मन कभी कलकत्ता चला जाता था, कभी मुंबई चला जाता था, कभी गुजरात चला जाता था, कभी पंजाब चला जाता था। मन घूमता ही रहा महाराज, माला हाथ में घूमती रही, जीभ मुंह में घूमती रही, और मन सारे संसार में घूमता रहा। 84 लाख योनियों में घूमते घूमते घूमने की आदत हो गई है। प्रत्येक मनुष्य के तलवे में चक्र का चिन्ह होता है। इससे पता चलता है कि बहुत चक्कर लगाते हुए हम संसार में आए हैं। यदि संत की शरण में बैठकर आप संत के ज्ञान के अनुकूल भजन नहीं करेंगे, अपने मन को स्थिर करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो चक्कर कभी खत्म होने वाला नहीं है। फिर वही चक्कर चालू हो जाएगा। तो भक्त लोग मेरे से कहने लगे, महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको घुमा लाऊं। मैंने कह दिया, हम 84 लाख में बहुत घूम चुके हैं, अब कहीं घूमने की इच्छा नहीं। हमको कोई सत्संग के लिए बुलाते हैं तो हम चले जाते हैं, बाकी हम कहीं नहीं जाते हैं। कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है। फिर भी महाराज ज़्यादा नहीं, 1-2 जगह घूम लो। यहाँ पर तारामंडल है, यहाँ पर भूल भुलैया है, यही कम से कम देख लो। मैंने कहा तारामंडल कहाँ दिखलाओगे? एक अंधेरी कोठरी में लेकर के जाओगे, वहाँ छत में जो बिजली जड़ी हुई है वही दिखलाओगे, वही तारामंडल है। अंधेर घर के खेल को दिखलाओगे। अंधेरी कोठरी में तो हम जन्म जन्म से पड़े हुए ही हैं। अपने भीतर के तारा चंद्रमा सूरज को तो आज तक नहीं देख पाए, अंधेरी कोठरी में तारा दिखलाओगे। और भूल भुलैया की बात कर रहे हो। इस भूल भुलैया से तो 2 घंटे में हम बाहर निकल जाएंगे। जिसमें तुम घुसाओगे तो 2 घंटे में बाहर निकल जाएंगे, जैसे तैसे निकल ही जाएंगे। लेकिन जिस संसार रूपी भूल भुलैया में हम आकर के फंसे हैं, कितने युग बीत गए। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की आयु है। 12,96,000 वर्ष त्रेता युग की आयु है। 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु है। 28 सतयुग हम लोगों के सामने बीते हैं।
28 त्रेता हम लोगों के सामने बीते हैं, 28 द्वापर हम लोगों के सामने बीते हैं, और ये 28वां कलयुग भी हम लोगों के सामने बीत रहा है। आज से हम नहीं हैं। इस मुश्किल में अद्भुत मूसा, जब से यह संसार बना है तभी से घुसा। इस संसार रूपी मुश्किल में अनादिकाल से यह जीव रूपी मूसा घुसा हुआ है। आज से हम नहीं हैं। हमारे सामने ही राम के अवतार हुए, हमारे सामने ही कृष्ण के अवतार हुए, हमारे सामने 52 बाराह के अवतार हुए। आप योग वासिष्ठ पढ़कर देखें, सारे अवतार हम लोगों के सामने हुए, लेकिन इस शरीर संसार रूपी भूल भुलैया में ऐसे हम उलझे रहे, ऐसे फंसे रहे कि राम आए संसार में हम देख नहीं पाए, कृष्ण आए संसार में हम देख नहीं पाए, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आए संसार में हम देख नहीं पाए। तो कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है, किस भूल भुलैया में जाएंगे। इस शरीर संसार रूपी भूल भुलैया में अनादिकाल से हम लोग पड़े हुए हैं। मेरे पास एक सज्जन हरिद्वार आया और मेरे को एक चित्र दिखाता हुआ कहने लगा, महाराज यह चित्र आप अपने पास रखो, इसके ऊपर ध्यान देना महाराज। मैंने कहा यह चित्र किसका है? वह कहने लगा यह चित्र मेरे पुत्र का है। 6 महीने से मेरा पुत्र खो गया है, अब तक पता नहीं चला है महाराज। आप साधु महात्मा हो, जहाँ तहाँ विचरण करते हो, यदि यह मिल जाए तो मुझे बता देना, तो उचित इनाम आपको दिया जाएगा। बुढ़ा खो जाए तो कहते हैं कि पहुंचा दोगे तो जो समझ में आएगा दे दिया जाएगा। जवान खो जाए तो कुछ राशि निर्धारित कर दी जाती है, बालक खो जाता है तो कुछ ज़्यादा राशि निर्धारित की जाती है। बुढ़ा के लिए उचित इनाम दिया जाएगा। घर के लोग सोचते ही हैं कि भले खो जाए तो बढ़िया है, आफत लौट कर आए नहीं। तो जवान के लिए ही थोड़ा बहुत इनाम महाराज आपको दिया जाएगा। मैंने उस आदमी से कहा एक बात बता, मैं तो सोचता हूँ यदि कोई मेरे पास आ गया है तो उनको सही रास्ता बता दूँ, सही ज्ञान दे दूँ। मैंने उनसे कहा एक बात बता, तुम्हारा जो लड़का है पागल तो नहीं है? महाराज पागल नहीं। तुम्हारे इस लड़का को अपने माता पिता का पता है कि नहीं है? हाँ महाराज जरूर होगा पता। तुम्हारे इस लड़का को अपना घर का पता होगा कि नहीं होगा? हमारा घर कहाँ है? जरूर महाराज पता होगा। तुम्हारे इस लड़का को अपना पता होगा कि नहीं होगा? हाँ महाराज जरूर होगा। तुम्हारे इस लड़का को जहाँ वह रहता होगा उस स्थान का पता होगा कि नहीं होगा? महाराज जरूर होगा। मैंने कहा तुम्हारे इस लड़का को जब इतना पता है तो जरूर घर पहुँच जाएगा। मुझे तो चिंता तुम्हारी है, तू अपना घर पहुँच पाएगा कि नहीं। तुम्हारा लड़का तो खो गया है, लेकिन तू खोजने के लिए आए हो, तू खुद लापता हो गए हो। तब कहता है महाराज हम लापता हो गए, आप क्या बोलते हो? मैं फिर उनसे पूछता हूँ एक बात बता, तुम्हारे माता पिता कौन हैं, कहाँ रहते हैं? बताओ। महाराज हमारे माता पिता मुंबई में रहते हैं।
यह नाम है उनका। मैंने कहा तुम्हारे ये माता पिता कब से हुए? जब से हमारा जन्म हुआ है तब से ये हमारे माता पिता। तुम्हारे जन्म से पहले जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तब के तुम्हारे माता पिता कौन? महाराज उस माता पिता का तो पता नहीं, पहली बार ही तो हमारा जन्म नहीं हुआ है, इससे पहले भी तो मेरा जन्म हुआ होगा, कभी तो हम पहली बार जन्म लिए होंगे। तो सबसे पहले जन्म के माता पिता हमारे कौन? जब हम दुनिया में आए तो सबसे पहला माता पिता हमारा कौन? जिन्होंने हमको जन्म दिया। महाराज उसका तो पता नहीं, जन्म से पहले के माता पिता का तो पता नहीं। मैंने कहा यह सिद्ध हो गया कि तुमको अपने माता पिता का पता नहीं है? हाँ महाराज। एक बात बता, तुमको अपने घर का पता है? हाँ महाराज, हमारा घर मुंबई में है। मैंने कहा जिस घर में तुम मुंबई में रहते हो वह घर कब से बना है? महाराज जब से जन्म हुआ तब से देख रहा हूं। तो तुम्हारे जन्म से पहले जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तब तुम्हारा घर कहाँ था? महाराज पता नहीं। इस शरीर का घर तो मुंबई में है, लेकिन इस संसार में, इस शरीर में आने से पहले तुम्हारा घर कहाँ? उस घर का पता है? इस संसार और शरीर में आने से पहले हम लोगों का घर कहाँ? उस घर का पता? महाराज उस घर का तो पता नहीं। अच्छा तो तू अपना पता बता कि तू कौन है, क्या नाम है तुम्हारा? अपना नाम बतला दिया, सच्चिदानंद पांडे मेरा नाम है। मैंने कहा यह तो तुम्हारे शरीर का नाम है, तुम्हारा क्या नाम है? तब कहता है महाराज हम तो इस शरीर में रहने वाले हैं, हम तो जीव हैं, हम तो आत्मा हैं। मैंने कहा तुमको अपना पता है? इस 3.5 हाथ के शरीर में तुम रहते हो, कहते यह मेरा घर है, यह मेरा शरीर है, यह मेरे बच्चे हैं, यह मेरी दुकान है, दिन रात मेरा मेरा कहते हो। लेकिन जो मेरा मेरा बोल रहा है उस मेरे का ज्ञान आज तक हुआ? मेरा मेरा कहने वाला कौन है? देखे हो आज तक मेरा कहने वाले को? 3.5 हाथ के शरीर में रहते हो, कितने वर्ष बीत गए, आज तक देखे कि हम कैसे हैं, हमारा रूप रंग कैसा है, हमारी शकल सूरत कैसी है? आज तक देखा? महाराज नहीं देखा। अच्छा एक बात बता, इस 3.5 हाथ के शरीर में तुम रहते कहाँ हो? हाथ में रहते हो कि पैर में रहते हो कि आंख में रहते हो कि कान में रहते हो? कहाँ रहते हो? महाराज पता नहीं। 3.5 हाथ की देह में हम कहाँ रहते हैं इसका भी पता नहीं। बहुत लोग कहते हैं हम हृदय में रहते हैं। हृदय कहाँ बतलाते हैं? छाती में बाईं तरफ यहाँ रहते हैं। यहाँ पर हम नहीं रहते हैं। जागृत अवस्था में जीव का निवास नेत्र में होता है, स्वप्न में जीव का निवास कंठ में होता है, सुषुप्ति में जीव का निवास हृदय में होता है, तुरीय अवस्था में जीव का निवास मूर्धा में होता है।
जैसे जैसे अवस्था बदलती है वैसे वैसे उस अवस्था के अनुरूप स्थान भी जीव का बदलता है। अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अभी हम लोग आँख में हैं। प्रश्न होगा किस आँख में? आँखें दो हैं, किस आँख में अभी हम लोग हैं? न बाईं आँख में है न दाईं आँख में है। एक कमरा है, कमरा के अंदर दो खिड़कियां हैं। एक खिड़की के सामने आप पेट्रोमेक्स रख दीजिए, जला करके रखिए, एक खिड़की के अंदर से रोशनी बाहर निकलेगी। यदि आप चाहते हैं दोनों खिड़कियों के अंदर से बराबर बराबर रोशनी निकले तो दोनों खिड़कियों के बीच में पेट्रोमेक्स को रखिए, तो दोनों खिड़की होकर के रोशनी बराबर बराबर निकलेगी। इन दोनों आँखों के ठीक बीच में एक तीसरी आँख भी है जिसको शिवनेत्र कहते हैं, उसी को 10वां द्वार कहते हैं, उसी को आज्ञा चक्र कहते हैं। दोनों आँखों के मध्य मुकाबले एक तीसरी आँख है, उस आँख में जीव का निवास है। उसी आँख में रहने के कारण इन दोनों आँखों के अंदर से जीव के अंदर जो प्रकाश है उस प्रकाश की चिंगारी निकलती है। अभी हम आँख में हैं, लेकिन आज तक दोनों आँखों के अंदर जो हम रहते हैं उस स्थान को नहीं देख पाए। हम किस स्थिति में हैं कि न अपने माता पिता को जानते हैं। हमारा माता पिता कौन है? इस शरीर को जन्म जिन्होंने दिया है उस माता पिता को तो हम जानते हैं, लेकिन हमको किसने जन्म दिया? इस शरीर में रहने वाले को जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, इसको किसने जन्म दिया? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ममय वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। यह अर्जुन, यह जीव मेरा अंश है। हम परमात्मा की संतान हैं, हम परमात्मा के पुत्र हैं, हमारे माता पिता परमात्मा हैं। और हमारा घर कहाँ है? जिस घर में अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग जाएंगे, वह तो शरीर का घर है, वह हमारा घर नहीं है। उस घर से तो निकलकर कुछ देर पहले आए हैं, कुछ देर के बाद जाएंगे। और एक ऐसा भी दिन आएगा जिस दिन सदा सदा के लिए उस घर से निकलना पड़ेगा। अच्छे से अच्छे संबंधी जो हृदय से चिपका करके अभी रखते हैं, रहते हैं, वे भी बाहर निकाल देंगे, वे भी घर में रखना नहीं चाहेंगे। घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत होई घर खइहें, अजहू मूढ़ करो सत्संगति, संतन में कछुपई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जई हैं। जिस दिन इस शरीर से जीव रूपी पक्षी उड़ जाएंगे, घर में कोई नहीं रखेंगे। यह हमारा घर नहीं। जिस घर में चले जाने के बाद फिर बेघर होना नहीं पड़ता है, फिर घर के लिए भटकना नहीं पड़ता है, वह हमारा घर है, वह हमारा असली घर है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज से एक नवयुवक ने अमेरिका में पूछा था, महाराज जी आप किस देश के रहने वाले हैं? स्वामी जी ने कहा था, पहले तू बता, तू किस देश का रहने वाला है? नवयुवक कहता है, आपको पता है मैं अमेरिका का रहने वाला हूँ। स्वामी जी ने कहा, कितने साल से अमेरिका में रहते हो? महाराज जब से जन्म हुआ है। कितनी उम्र हुई तुम्हारी? का 25 साल। 25 साल पहले तो कहाँ रह रहा था? महाराज उसका तो पता नहीं, थोड़ा सा विचार करके बताओ, 25 साल पहले, जन्म से पहले तो कहाँ था? तब कहता है, मैं अपनी माँ के गर्भ में था।
गर्भ में आने से पहले तू कहाँ था? महाराज इसका तो पता नहीं। स्वामी जी ने कहा, जब तुमको अपने ही घर का पता नहीं तो तुम मेरे से क्या पूछ रहे हो? फिर भी मैं बतला रहा हूँ, मैं उस घर का रहने वाला हूँ, मैं उस देश का रहने वाला हूँ जिस देश में इस सूर्य का प्रकाश नहीं है, इस चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, इस तारे का प्रकाश नहीं है, कोई बिजली बत्ती का प्रकाश नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांत मन भाति सर्वं तस्य भाषा सर्मिदम विभाति। जहाँ के प्रकाश से, सुन लो आप लोग कहाँ के रहने वाले हो? आप लोगों का असली घर कहाँ है? स्वामी विवेकानंद जी महाराज बतला रहे हैं, जहाँ के प्रकाश से ये सूरज प्रकाशित हो रहे हैं, जहाँ के प्रकाश से ये चंद्रमा प्रकाशित हो रहे हैं, जहाँ के प्रकाश से ये तारे प्रकाशित हो रहे हैं, जहाँ के प्रकाश से ये बिजलियाँ प्रकाशित हो रही हैं, जहाँ के प्रकाश से ये अग्नि प्रकाशित हो रही हैं, हम उस प्रकाशमान देश के रहने वाले हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता ज्ञान सुनाते हुए अर्जुन से कहा था, यदा आदित्य गतं तेजो जगत भास्यते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धिमामकम। अर्जुन, ये सूर्य जो अपने प्रकाश से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा है, ये चंद्रमा जो अपने प्रकाश से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा है, ये तारे जो तीनों लोकों को अपने प्रकाश से प्रकाशित कर रहा है, इनका अपना प्रकाश नहीं है। तत्तेजो विद्धिमामकम, ये सब के सब मेरे प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। हम लोग उस प्रकाशमान देश के रहने वाले हैं। संत कबीर साहब ने उसी प्रकाशमान देश के लिए, उसी घर के लिए अपनी वाणी में कहते हैं, सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा, जहाँ नहीं सुख दुख साँच झूठ नहीं, पापन पुण्य पसारा, नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज, बिना ज्योति उजियारा। जहाँ पुरुष तहमा कछु नाही, कह कबीर हम जाना, हमरी सैन लखै जो कोई, पावे पद निर्वाणा। मेरी तरह एक महात्मा किसी मंच पर से प्रवचन सुना रहे थे। प्रवचन के समय ही धरती हिलने लग गई, डर के मारे लोग भागने लग गए। अब महात्मा जी कहाँ जाएं? महात्मा जी आंखों को बंद करके मंच पर ही बैठे रहे। कुछ देर के बाद जब भूकंप शांत हुआ, सब लोगों ने आपस में विचार किया, आहा, हम लोगों को अपना घर था इसलिए भागकर आ गए, महात्मा जी की क्या हालत है, चल कर देखें। सारे लोग आए, देखते हैं महात्मा जी ध्यान मग्न हैं। कुछ देर के बाद जब आंखें खुलती हैं तो महात्मा जी से पूछते, महाराज आपको डर नहीं लगता है? महात्मा जी ने कहा, डर तो मुझे भी लगता है। तो आप भागे नहीं? महात्मा जी ने कहा, भागा तो मैं भी था। आप तो गजब की बात करते, आप जहाँ के तहाँ बैठे हो, कहते हो भागा तो मैं भी था। हाँ जी, भागा तो मैं भी था, लेकिन दिशा में थोड़ा फर्क है। तुम लोग बाहर की तरफ भागे, हम भीतर की तरफ भाग गए। तू उस घर में भाग करके गया जिस घर से तुम्हारे दादाजी को जमदूत भगा कर ले गए, तुम्हारे बाप को जमदूत भगा कर ले गए। देर सवेर तुमको भी लेकर के जाएंगे। हम उस घर में भाग करके चले गए जहाँ गम काल की नाई, नहीं तह धूपो छाही, कबीरा देश वह न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। भगवान श्री कृष्ण उसी घर के लिए कहते हैं, यदा आदित्य गतं तेजो जगत भास्यते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धिमामकम। न तत्र सूर्यो भाति न तद भास्यते सूर्यो, न शशांको न पावकः, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हे अर्जुन, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं, जहाँ चंद्रमा का प्रकाश नहीं, जहाँ जाने के बाद
जीव को इस दुखमय संसार में लौटकर आना नहीं पड़ता है, वही मेरा परम धाम है। हम लोग उसी घर के रहने वाले हैं, उसी घर में जाना है। जिस दिन उस घर में पहुंच जाएंगे उस दिन सारा दुख क्लेश समाप्त हो जाएगा। कुंभ के मेले में जगह जगह सूचना प्रसारण केंद्र अभी बना हुआ है। छोटे छोटे बच्चे माता पिता से बिछुड़कर भटक जाते हैं, तो उस बच्चे को पुलिस कर्मचारी पकड़कर अपनी गोद में ले लेते हैं, खिलौना देते हैं, मिठाई देते हैं, और फिर भी बालक रोता है। उस बालक का रोना कब तक बंद नहीं होगा? जब तक कि उसकी माँ, जब तक कि उसके पिता नहीं आ जाएंगे। जैसे माता पिता सामने आते हैं, खिलौना फेंक देते हैं, मिठाई हाथ से फेंक देते हैं, कूद कर माता पिता के सीने से चिपक जाते हैं। मिठाई तो मिल रही थी, खिलौने मिल रहे थे, गोद भी मिली हुई थी, फिर भी उनका रोना क्यों नहीं बंद हो रहा था? क्योंकि सब कुछ तो मिल रहा था, अपने माता पिता नहीं मिले थे। उसी तरह से इस संसार रूपी भूल भुलैया में हम लोग खो गए हैं। ये माया कभी धन देती है, कभी पुत्र देती है, कभी घर देती है, कभी मान प्रतिष्ठा देती है, तब भी हमारा दुख खत्म नहीं होता है। हमारा दुख तब खत्म होगा, हमारा क्लेश, हमारा रोना धोना तब खत्म होगा जब हमारे माता पिता परमात्मा हमें मिल जाएंगे। जैसे परमात्मा रूपी माता पिता मिलेंगे, वैसे सारा दुख, सारा क्लेश सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो हम उसी परमात्मा के अंश हैं। उसी परमात्मा से मिलाने के लिए भगवान ने गीता ज्ञान का उपदेश दिया है। इस गीता ज्ञान के द्वारा अर्जुन का मोह दूर कर दिया। और आप लोग भी इस गीता ज्ञान को सुनेंगे तो आप लोगों का भी मोह दूर हो जाएगा कि हम शरीर नहीं, हम कोई राक्षस नहीं, हम कोई देवता नहीं, हम तो आत्मा हैं, हम तो परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा के धाम के रहने वाले हैं। हमारा यह घर नहीं, हमारा घर तो वहाँ है जिस घर से कभी बेघर होना नहीं होता है। इस गीता ज्ञान के द्वारा जीव को अपना स्वरूप का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने करा दिया। उस ज्ञान के होते ही सारा अज्ञान मिट जाएगा, सारा दुख मिट जाएगा। इस ज्ञान को, इस गंगा जल को, इस अमृत को आप लोग 3 दिनों तक और पिएंगे। एक बार के पीने से काम नहीं चलेगा, 3 दिनों तक और पीना होगा और समय से आकर के पीना होगा। चाय पीने के लिए 6 बजे से पहले तैयार, दूध पीने के लिए 5 बजे से पहले तैयार, जूस पीने के लिए पहले से तैयार। और आजकल के लोग तो ना जाने क्या क्या पीते हैं, उसको पीने के लिए पहले से तैयार। लेकिन गीता रूपी अमृत को पीने के लिए धीरे धीरे चलकर यहाँ आते हैं। इसके लिए, इस अमृत को पीने के लिए तो सबसे जल्दी तैयार होकर 7 बजे पहुँच जाएंगे। तो हमारे गायक जी का भी कुछ भजन रूपी अमृत को पिएंगे और मेरे मुंह से भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान रूपी अमृत को तो पिएंगे ही। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। कल ठीक समय पर आएंगे। अब भगवान की आरती के साथ अभी के कार्यक्रम को हम विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति।